मुझे लग रहा है एमसीडी बनाई इसीलिए गई है, शायद ये भ्रष्टाचार का अड्डा बंद कर बीजेपी के और लोग इससे कमाई कर सके। मैं तो बहुत टाइम से लगा हूँ, चुनाव था भाई, मुझे तो 2 साल हो गए और 1 साल से मैं लोगों को वैक्सीन ले जा रहा हूँ, घर से लेके जाता हूँ और घर पे छोड़ता हूँ। ये तो समाज सेवा है। तो समाज सेवा देखो, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। आज की जो राजनीति है वो बहुत गंदी हो चुकी है और एमसीडी में तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। रोज मैं सुनता हूँ दुर्गेश पाठक की रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, सफाई व्यवस्था बुरा हाल है दिल्ली का। देखो दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत बुरा हाल है। बीजेपी की तो झूठ की राजनीति आपको पता ही रही है, शुरू से झूठ की राजनीति रही है। एमएलए जर्नैल सिंह जी ने जितने कार्य किए आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे को 3 बार एमएलए बनता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, खासकर कोई बिल्डिंग बगैर पैसे के बनती नहीं है। और तो और इनको शर्म नहीं आती, आप डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आप जाए ना, आप तो ऑनलाइन कर दिए, उसके बाद आप कागज जमा कराए, वहां पे भी रिश्वत मांगते हैं। पैसे नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए, सब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ एमसीडी तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम कौन बनेगा एमसीडी का किंग। जी हाँ दोस्तों, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल मंथ में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। समाज सेवकों की दौड़ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, समाज सेवक भरपूर आ चुके हैं मात्रा में। हर आदमी अपने आप को समाज सेवक दिखाना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं मानू जी, अशोक मानू जी, ये भी आजकल काफ़ी वैक्सीन लगवा रहे हैं। अशोक मानू जी, इलेक्शन का टाइम आ गया, समाज सेवा का दौर आ गया, तो आपने भी शुरुआत करी समाज सेवा की। पहले तो स्वागत करते हैं आपका। अमित जी, मैं तो बहुत टाइम से लगा हूँ, चुनाव था भाई, मुझे तो 2 साल हो गए और 1 साल से मैं लोगों को वैक्सीन ले जा रहा हूँ, घर से लेके जाता हूँ और घर पे छोड़ता हूँ। ये तो समाज सेवा है। तो समाज सेवा देखो, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि क्या एमसीडी है क्या, मुझे तो इतना पता है मुझे लोगों को वैक्सीन लगवानी है, बस मेरा यही टारगेट रहा है शुरू से ही। और मगर अभी जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, सीट शेवल हुई ना, बहुत सारे लोग समाज सेवी हो गए ना, एक शुरुआत हो गई है, हर आदमी समाज सेवी बन गया। तो मैंने कहा आप भी उन्हीं समाज सेवी में से एक हैं क्या? देखो, एक भी तो समाज से ही बंदा आगे बढ़ता है और मेरा काम है समाज में सेवा करना। बाकी सबने लोगों ने देखना है, मेरा काम है समाज की सेवा करना है और मैं वो आज नहीं पहले भी करता और अब भी करता रहूँगा। कब से शुरुआत करी है? 5-6 महीने पहले से, इससे पहले भी कभी कर रहे थे? मैं तो काफ़ी साल से, 30 साल से मैं समाज सेवा में लगा हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। ये चुनाव तो आज है, पहले तो कभी चुनाव नहीं हुए, 2 साल पहले तो चुनाव नहीं थे, 5 साल पहले थे। मैं हमेशा से ही लगा हूँ, मेरा रूटीन है, मेरा ये रूटीन मर गया। आजकल आपको लोग जानते हैं वैक्सीन वाले मानू जी, अशोक मानू जी से वैक्सीन वाले मानू जी। ये 2 साल में ये क्या वैक्सीन वाले काम में कहाँ पहुंच गए? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे याद है जब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, टाटा की तो मैंने डाली है, मैंने जर्नैल जी से कहा और जर्नैल जी ने कहा मानू जी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी डालें और लोगों को घर से लेके जाएं। और घर से जब मुझे ये जो प्रेरणा मिली एमएलए जर्नैल सिंह जी से मिली कि मैं घर से लेके जाता हूँ, घर से लोगों ने फिर पॉपुलर कर, लोगों ने कहना शुरू किया मानू जी वैक्सीन वाले। ये लोगों ने का प्यार है, लोगों ने सेवा दी, मैं लगा रहा। नहीं, वैक्सीन सरकार की सेवा, आपने ट्रांसपोर्टेशन दी और वैक्सीन वाले मामू आप बन गए। नहीं देखो, लोगों को घर से लेकर जाना और घर पे छोड़ना ये मेरा पहले से ही देता था और मैंने अपनी पूरी गाड़ी प्रिंट करा के स्पेशल जर्नैल जी के सहयोग से मैं लोगों को वैक्सीन काफ़ी टाइम से लगवा रहा हूँ। और तो जब लोग कोरोना के दिनों में लोग बाहर नहीं निकलते थे तब मैंने लोगों को सैनिटाइज भी किया, राशन भी बांटा। ऐसा नहीं है कि चुनाव तो आ जाए, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ लगा हुआ हूँ और मेरा यही टारगेट था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने का कारण आज देखो कि तीसरी लहर आई तो लोगों का बचाव हुआ, तो वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना का केवल एक ही इलाज था, वो था वैक्सीन। कोरोना का इलाज तो वैक्सीन है, एमसीडी का इलाज क्या है? एमसीडी का इलाज है कुछ, या एमसीडी में ये हालात रहेंगे, गंदी नालियां, गंदे सड़कें? देखो, आज की जो राजनीति है वो बहुत गंदी हो चुकी है और एमसीडी में तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। रोज मैं सुनता हूँ दुर्गेश पाठक की रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, सफाई व्यवस्था बुरा हाल है दिल्ली का, कभी स्कूल भेज दिए जाते हैं, कभी सिनेमा हॉल भेज दिए जाते हैं, हर तरफ इन्होंने लूट मचा रखी है। तो लोग, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जब भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं मानू जी एमसीडी में भी इस बार केजरीवाल आना चाहिए। पता नहीं लोग बदलाव की ओर भाग रहे हैं। आपका कहना है कि जैसे कोरोना का इलाज की वैक्सीन थी, वोट डालो और टीका लगवा लो, कोरोना की इलाज थे ना, कहते टीका वैक्सीन थी, एमसीडी का इलाज केजरीवाल है। बिल्कुल, देखो उन्होंने दिल्ली के अंदर काम किया। देखो जिस तरह हमारे एमएलए जर्नैल सिंह जी शुरू में तो समाज सेवा में लगे रहे, अन्ना आंदोलन से शुरुआत की और आज देखो 3 बार के एमएलए और उन्होंने बहुत काम किए। उनसे प्रेरणा लेके मैं भी आगे बढ़ा, आज मैं भी समाज सेवा कर रहा हूँ और आज भी
मैं ये कहता हूँ समाज सेवा पहले, कोई पार्टी बाद में। लोग सभी समाज सेवा में लगे। अगर लोगों ने कोरोना से नहीं सीखा तो वो कभी नहीं सीखते। इससे बढ़िया कोई सेवा अगर लोगों ने अगर अब नहीं सीखा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, तो वो जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। चलिए आप थोड़ी पॉलिटिकल बात आपसे कर ली जाए, इजाजत है? अच्छा, आपकी मर्जी। एमसीडी में अगर लोग आपको टिकट मिलती है, मौका मिलता है, तो पहला काम क्या करेंगे? देखो, दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत बुरा हाल है। लोग कहते हैं जनरल सिंह ने काम ही नहीं किया। नहीं, आप चारों तरफ विकास की गंगा बार के, अब दूर क्यों जाते हैं? आपके पड़ोस में कूड़े वाला पार्क होता था सीआरपी कैंप के पास, आज देखो कितना बढ़िया बन चुका है। अब जाकर देखो ना, ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देखो। लोगों का काम है बोलना। मेरे जो याद है, लोग तो अब क्या करते हैं, एमसीडी की गली ग्रेडिंग बनती है, कहते हैं जी ये तो एमएलए का काम है। अरे काम एमसीडी का, आप बदनाम करते हैं सीवर डिपार्टमेंट को। तो लोग, बीजेपी की तो झूठ की राजनीति आपको पता ही रही है, शुरू से झूठ की राजनीति रही है। एमएलए जर्नैल सिंह जी ने जितने कार्य किए आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे को 3 बार एमएलए बनता है। तो काउंसलर अशोक मांडू जी कुछ काम करेंगे? सर देखो, पार्टी कुछ सेवा लगाएगी तो उस सेवा को जरूर करूंगा। तो अपने वो काउंसलर की टिकट के दावेदार मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, देखो, पार्टी का जो निर्णय होता है वो निर्णय होता है। पार्टी अगर मेरे पे विश्वास करेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है। मैं सेवा फ्री भी जारी रखूंगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ टिकट की दावेदारी की कितने % आप दावेदार हैं टिकट के? देखो, समाज सेवा में लगाऊंगा। अगर पार्टी को लगेगा अच्छा, मैं टिकट की तो बात ही नहीं करता। पार्टी को लगेगा ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, समाज सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, टिकट की दावेदारी है कि नहीं? फाइनल डायरेक्ट पूछता हूँ, दावेदारी कितने % है? नहीं, मेरे दावेदारी, देखो मेरी दावेदारी कभी भी नहीं रही। अगर पार्टी को लगता है कि मैं समाज सेवा में रह के अच्छे कार्य कर रहा हूं तो पार्टी को सोचना है। पार्टी अगर देगी तो जरूर लड़ूंगा, नहीं देगी तो? तब भी समाज की सेवा कर दूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा। क्या बात है। तो मुझे लास्ट क्वेश्चन बताइए कि आपके इलाके की 5 ऐसी कुछ समस्याएं जो आपको लगता है कि एक काउंसलर को जीतने से पहले करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो मैं समझता हूँ, इस टाइम इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, खासकर कोई बिल्डिंग बगैर पैसे के बनती नहीं है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। और दूसरा चले जाओ, मैं तो एमसीडी की हद करता हूँ, हाउस टैक्स, उसमें भ्रष्टाचार। और तो और इनको शर्म नहीं आती। आप डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आप जाए ना, आप तो ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद वो आप कागज जमा कराएं, वहाँ पे भी रिश्वत मांगते हैं। दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। जितने इनके टॉयलेट देख ले, सब बुरा हाल है। पैसे नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए, सब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ एमसीडी। तो मुझे लग रहा है एमसीडी बनाई इसीलिए गई है, शायद ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन सके और बीजेपी के और लोग इससे कमाई कर सके। ये थे अशोक मांडू जी, जो आजकल वैक्सीन वाले मांडू जी के नाम से मशहूर हो रहे हैं। समाज सेवा का दौर तो चल रहा है, मगर जैसे इनका क्लेम है कि कई सालों सेवा करते हुए आ रहे हैं। देखते हैं पार्टी इनको मौका देगी कि नहीं। देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।